हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन जन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के इकतीसवें अध्याय से।
इसमें भगवान का अरिष्टासुर के साथ लीला बताया गया, किस प्रकार से अरिष्टासुर, श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को स्पष्ट ऊपर फेंकते हुए, अरिष्टासुर जो भगवान गोवर्धन में थे, राधा कुंड जो भी जगह वहां पे थे, और श्री कृष्ण अरिष्टासुर को स्पष्ट ऊपर फेंकते फेंकते अत्यंत अवज्ञापूर्वक उल्टा करके लटका दिया, उसके पैर ऊपर को एवं पीठ नीचे को करके चित पटक कर दिया उसको। और श्री कृष्ण के द्वारा फेंका गया वो रसासुर, वृषभासुर, वर्षासुर, क्योंकि वो बैल का रूप लिया हुआ था, केवल धरती पर ही लोटपोट नहीं हो रहा था, अपितु उसकी दुर्दशा को देखकर हास्य रस के आवेश के कारण वश में पड़े देव समूह भी स्वर्ग में लोटपोट हो रहे थे। उस समय वृषासुर के सींगों के बल से उसकी पूंछ भूमि पर गिर पड़ी और पूंछ के बल से दोनों सींग भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार पीठ के बल से चरण, चरणों के बल से पीठ से गिर पड़ा। उस अरिष्टासुर के मन में धरती में पछाड़ खाने से उत्पन्न लज्जा भी खड़ी हुई, वह भी संभल कर खड़ा हो गया, दोबारा प्रहार करने को भी जुट गया। श्री कृष्ण ने भी उसको पुनः गिराते उखाड़े हुए बाएं सींग से उसका मुख फोड़ दिया। उसके सींग को उखाड़ते हुए श्री कृष्ण ने भी कहा, असुर तू अभद्र अमंगल होकर भी भद्र किसी आकृति धारण करने वाला है, तेरे सींगों का मुंडन करने से तेरी भद्र हुए पुरुष की यथा भद्र गो किसी आकृति प्रशंसनीय। पश्चात गीले वस्त्र को अच्छी तरह निचोड़कर पुरुष जैसे उसके जल को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने निष्पीड़न करके उस अरिष्टासुर को जीवन रहित बना दिया। और उस असुर ने भी मरते समय विष्ठा, मूत्र, रक्त आदि मल जब त्याग की, तब वो केवल से अर्थात मल आदि की रहितता से पक्षे मोक्ष से परम विष्णुतम को प्राप्त हो गया। वह असुर यद्यपि मोक्ष को प्राप्त हो गया था तो भी वह यमपुरी में गया, ऐसा जो शिशुकादि मुनियों ने उसके विषय में स्मरण किया। यह स्मरण तो केवल कृष्ण देशी होने के कारण विशेष कोप से ही हुआ। पश्चात देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर जो पुष्पों की वृष्टि की, वो भी शत्रु के नष्ट होने जाने से की, क्योंकि इस प्रकार के शत्रु के नष्ट होने से पुष्प वृष्टि के सिवा और क्या उचित हो सकता है। और उस समय गोकुल वासियों के प्राणधन श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानने वाले एवं उसी का अनुवाद करने वाले देवताओं ने उस असुर का उपास किया। बोला, हे वृषासुर, मैं बालकपन में भी एक छोटे से बछड़े को असुर रूप से जानते हुए मार चुका हूं। श्री कृष्ण, देवताओं ने भी असुर का, देवता जैसे कृष्ण अपनी भाषा में बोल रहे हैं, भगवान ने वत्सासुर का वध किया था पहले, छोटे बछड़े के रूप में आया था, ये तो बड़ा बुलक बैल के रूप में आया था। तो देवताओं ने असुर का उपास कर, है वृषासुर, मैं बालकपन में भी एक छोटे से बछड़े को असुर रूप जानते हुए मार चुका हूँ, अतः किशोर अवस्था में अति भयंकर देह वालों में अग्रगामी तुमको कैसे नहीं जान सकूंगा और उसे कैसे नहीं मार सकूंगा। इस विषय में गोकुल वासियों ने एवं गोकुल जीवन कृषि कृष्ण के भाव में आविष्ट होते हुए श्री सुखदेव जी ने भी कहा। इस प्रकार वर्षासुर को मार कर अपनी जाति वाले गोपों के द्वारा प्रशंसित होकर गोपियों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। पश्चात शत्रु पर विजय प्राप्त पाने से प्राप्त हुए मंगल के कारण प्रशंसा पूर्वक स्तुति करते श्री कृष्ण जब ब्रज में आ गए, तब सभी ब्रजवासी उन्मत्ता को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के संवाद की रचना करने लगे, किंतु श्री कृष्ण के माता पिता तो अपने नेत्रों के जल से व्याप्त श्री कृष्ण का मुख देखते शीघ्र पहुंचने लग गए और ऊंचे स्वर से रोकर रोने के पश्चात गूंगे से खड़े हो गए कि ये क्या हो गया, कृष्ण ने इतने बड़े असुर को मार दिया। प्रसंग की समाप्ति का द्योतक कथा है, गोपराज, आपका ये प्यारा पुत्र ही स्तुति का पात्र है, क्योंकि जिसने सब देवताओं तो पुष्ट कर लिए एवं देवताओं के बैरी चुरा लिए अर्थात नष्ट कर दिए, ये पुत्र स्तुति का पात्र।
अनंतर रात की कथा को बीसने की कंठी कहने लगे। इस प्रकार होली के प्रांत में मनोहर दूसरी क्रीड़ा के अनुसार श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने वाली अक्षीण कामना वाली कमल नयनी गोपियों के अनेक प्रकार से निष्पन्न हुए रात्रि के चरित्र तो सखियां स्वयं अनुसंधान कर ले और इस दिन में होने वाले प्रस्ताव को मेरी युक्तियों से भरे हुए दिग्दर्शन से परामर्श कर ले। श्री पराशर ने भी कहा है जैसे मधुसूदन श्री कृष्ण गोपियों के साथ उसी प्रकार से क्रीड़ा करते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के बिना गोपियों को एक क्षण भी करोड़ों वर्ष के समान हो जाए। श्री पराशर जी ने भी कहा जैसे मधुसूदन श्री कृष्ण गोपियों के साथ उस प्रकार से क्रीड़ा करते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के बिना गोपियों को एक क्षण भी करोड़ों वर्ष के समान हो जाता है। श्री सुखदेव जी की उक्ति जैसे हे राजन परीक्षित गोचारार्थ श्री कृष्ण के मन में चले जाने पर गोपियों का चित्त भी उन्हीं के साथ चला जाता है। अतः वे गोपियां मिलकर कृष्ण लीलाओं को गाती हुए दुख से दिन बिताती थी। और देखो जब प्रतिदिन दिन की समाप्ति को प्राप्त कर वाद्य गीत नृत्य आदि का विस्तार करके सहचरणों की संगीनी गैयाओं के साथ ब्रजवासियों के स्नेह मात्र धन वाले श्री कृष्ण अपने भवन में प्रवेश करते थे तब अपरिमित विमानों से चलने वाले सभी देवगण एक साथ ऊपर ऊपर आकाश से चलते चलते अपने गणों के सहित तृप्ति पर्यंत सब स्पष्ट श्री कृष्ण को देखना चाहते थे। दर्शन के अभाव से क्लेश पाकर श्री कृष्ण के भवन की सीमा तक आ जाते। और श्री कृष्ण के घर में प्रवेश हो जाने पर तो विस्मय से स्थगित लालसा पूर्वक तत्त स्थलों पर चित्र लिखित से खड़े होकर रात्रि को बिताते। शरणागत के लिए आगमन का अनुसरण करने वाले वे श्री कृष्ण जब तक पुनः अपने भवन के भीतर से निकलते थे तब तक दर्शनार्थी देव चित्र लिखे से देखते रहते। इस प्रकार जब भवन से निकलते थे और निकलकर गोपों के सहित गोंगड़ को चराने के लिए वेणु बजाते थे उस समय का चरित्र इंद्रियों के न गोचर होने पर भी अपने भाव के प्रभाव रूपी संपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष की तरह नेत्र गोचर करके श्रीमती गोपियों ने गाया है। बोलती गोपियां एक दूसरे से सखी तुम्हारे सखा राधा रानी से बोलती सखी तुम्हारे सखा श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण कर हाय हम जैसे विरही जनों के हृदय को तो निर्दय पूर्वक छिन्न भिन्न कर देता है। उत्तरोत्तर के पद गायन में भी इसी टेक को जोड़ते जाना तुम्हारा सखा बाई भुजाओं पर बाएं कपोल को ढककर चंचल भ्रू युगल से प्रभा को उत्पन्न कर रहा है। वेणु के उज्जवल मुख को अपनी सुकोमल अंगुलियों से सुशोभित कर रहा है और मृदु हास्य भी कर रहा है और वो अपनी राग कला के द्वारा भूमि पर चलने वाले सभी प्राणियों को व्याकुल कर रहा है एवं गाने के मधुर शब्दों से सभी को अपने में आसक्त कर रहा है तथा देवांगना समूह को मोहित कर रहा है एवं सभी सिद्धजनों को अपने अनुगत कर रहा है।
उसके बाद बार बार उन गोपियों के उतनी मात्रा में गाने के पात्र हो जाने पर श्री कृष्ण वन एवं ब्रज के बीच में उपस्थित होकर गोपियों के हर्ष और अभिलाषा को पुष्ट करते हुए बंशी बजाने लगे। उसके बाद गोपियों ने गान किया है, जब बोली, हरि हरि सखी तुम्हारे सखा के हृदय पर विद्युत रूपा लक्ष्मी की रेखा कभी भी चंचल नहीं होती, अपितु तो सदैव स्थिर बनी रहती है। आश्चर्य। और सूर्य रूप कौस्तुभ मणि को लक्ष्य करके ये वह चंचल तारावली भी अर्थात मुक्ताहार विशेष भी विराजमान है। यह भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि सूर्य के सामने तारा पंक्ति का विलास कभी नहीं होता, और जिसका अमृत की वर्षा करने वाला वह प्रसिद्ध वेणु का सुमधुर शब्द गो समूह को तृण के सहित दांतों वाला एवं ऊंचे किए हुए कर्ण रूप पान पात्रों वाला तथा धर्म प्राण जनों के प्रति मंगल रूप बना रहा है। उसके बाद श्रीमती गोपियों के प्रच्छन्न गुप्त विलासी श्री कृष्ण उत्तम मयूर पक्ष के गुच्छों पुष्पों के गुच्छों एवं गेरु आदि धातुओं की शोभा के द्वारा मल्ल के से वेश को प्राप्त हो, और वन एवं ब्रज के बीच के स्थान में जाकर श्री कृष्ण शीघ्र ही पहले जल पिलाने के लिए खिले हुए कमलों से युक्त सरोवरों के निकट वेणुगान के द्वारा क्रमशः गंगा यमुना आदि नाम से गैयाओं को जब बुला रहे थे, एवं ब्रज की लक्ष्मी रूपा गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उस गैयाओं के बुलाने को मानो अपने ही बुलाने को समझने वाले अत्यंत दूरवर्ती गंगा यमुना आदि नदियों का समूह प्रवाह का बहाव रुक जाने के कारण जब स्थिरता एवं उत्कंठा का भी अनुसरण कर रहा था, तब पुनः गोपियों का गीत इस प्रकार है। ऐसा कि देखो, वो श्री कृष्ण जब मयूर पक्ष गेरु आदि धातु नवीन पत्र पुष्पों के गुच्छे आदि पदार्थों के द्वारा रचे गए ये उत्तम मल्लवेश पूर्वक गैयाओं को बुलाते हैं, तब नदी श्रेणी भी विशेषता को प्राप्त कर लेती। जैसे तरंग रूप भुजाओं को कंपित करने वाली, थोड़े पुण्य वाली, अतः अपने को अयोग्य समझने वाली वह नदी श्रेणी वायु समूह के द्वारा लाई गई श्री कृष्ण की चरण रज को हमारी तरह चाहती रहती। अनंतर उस समय श्री कृष्ण के आह्वान से जनित आनंद के वैभव से लेकर उनके चरित्र को उपलब्ध कर कदाचित ब्रजभूमि के नियंत्री श्री ब्रजरानी की सभा में जाने वाली कुछ गोपियों के द्वारा उत्कंठा के कारण अच्छी प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति करने की इच्छा करके भी अपने भाव को छिपाकर दूसरे भाव की साधारणता को प्रकट कर आगे कहा जाने वाला श्री कृष्ण का जो वर्णन हुआ है वो तो साक्षात दर्शन जैसा ही हुआ है। वहां पर दूसरा गायन जैसे, हे सती यशोदे देखो अनुचरों के द्वारा जिनके पराक्रम की समुन्नति वर्णित है, अतः आदि पुरुष नारायण की तरह अचल वैभवशाली वे वनमाली उदय को प्राप्त हो रहे, और वे वनमाली गोगण को बुलाने वाले मुरली के समुद्र सुमधुर शब्द का निरंतर विस्तार करते रहते हैं, जिसके विस्तार में वृंदावन भी श्री कृष्ण रूप अंतर्यामी की स्फूर्ति से उत्पन्न होने वाले 5 सात्विक भावों को धारण करते हैं। ये 5 भाव हैं, वन पुष्प विकास रूप हास्य मधुरूप अश्रु नवीन अंकुर रूप पुलकावली अनुसरण करता हुआ कांपती एवं नमती विशाखा श्रेणी के द्वारा अपने आंतरिक सुख को प्रकाशित करता है। अतः इसी प्रकार वृक्ष आदि स्थावर पदार्थों की भी जंगम पदार्थों की सी चेष्टा प्रकाशित कर दी गई। अनंतर विनोद के सहित श्री कृष्ण की तरह मध्यकाल उपस्थित हो जाने पर श्री कृष्ण किसी विशाल सरोवर में कमल की सुगंध के कारण सरस जल के द्वारा स्नान लीला का अभिनिवेश कर केवल तिलक वनमाला से युक्त वेश की रचना के संयोग पूर्वक संघ के मित्रों सहित उस अपूर्व एकांत में कुसुमित वन के मनोहर विशाल पर्वत के प्रांत में पल्लवों से सुशोभित एक विशाल वृक्ष के नीचे बिछी हुई मनोहर शिला पर बैठकर विराजमान होते हैं। गौ समूह को चराने के लिए मित्रों के बहुत दूर चले जाने पर निज अंग की सुगंध के अतिशय आकर्षणमय वेग से सम्मिलित एवं हर्षित होकर मधुर मधुकर समूह के गाने में मन लगा करता था। उन्हीं मधुकरों की भूंकार रूप ध्वनि के कारण षड्ज आदि स्वर के सार को लक्ष्य कर कौतुकवश उसी का अनुसंधान कर मधुकरों के भूंकार के अनुसार ही वेणु ध्वनि के द्वारा सारस आदि पक्षियों के लिए अच्छी प्रकार रस को अर्पण कर क्रीड़ा करने।
वही क्रीड़ा जैसे रमणीय तिलक है नवीन तुलसी दसों की अधिकता से युक्त वनमाला के द्वारा अत्यंत शोभित होने लगा। वेणु के द्वारा विलास करने वाले श्री कृष्ण निज अंग की सुगंध के अधीन हुए ब्राह्मण गणों के समान गायन कर रहे। अनंतर सारों से युक्त अयुत 10,000 संख्या वाली हंसों की श्रेणी श्री कृष्ण का अनुगमन करके श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई वेणु की जो सुमधुर ध्वनि है उसी में आविष्ट होती हुई परस्पर घेर कर श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गई। इसके बाद बलराम जी के सहित चारों ओर से संपूर्ण मित्र वर्ग के आ जाने पर तत्कालीन मयूरों में श्रेष्ठ मयूर के पंख आदि अनेक प्रकार के वन के भूषणों द्वारा विस्तारित शोभा से युक्त मनोहर रूप की अतिशय श्रेष्ठता के कारण एवं प्रशंसनीय माला से विशिष्ट होने के कारण सुख का विस्तार करने वाले श्री कृष्ण का गोचारण संबंधी चरित्र प्रचार करने योग्य। देखो किसी पर्वत पर वृक्षों से शून्य भूमि पर विद्यमान पवित्र तृण को जब गोगन चरने लग गया तब अग्नि के समान दोपहर के सूर्य की तपन के संताप को दूर करने के लिए श्री कृष्ण वेणु बजाने लगे और जहां पर वंशी बज रही थी वहीं पर श्री कृष्ण की बराबरी के मल्ल के समान मल्लार राग के बल से आकर्षित हुए मेघ पूर्वोक्त संतापों की शीतलता करने के लिए आकाश में उपस्थित। और वेणु का जो वाद्य था वो उत्पन्न हुआ होता हुआ बहुत से बड़े बड़े पर्वतों की विशाल गुफाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ एवं उसी प्रतिध्वनि की परंपरा से संपूर्ण संसार को उसी प्रकार प्रतिध्वनित करता हुआ तीनों लोकों के को भी उस कौतुक को देखने के लिए आकर्षित कर रहा। ऐसी स्थिति के बाद तत्त विषय का अनुभव करके उन सब गोपियों ने पुनः श्री यशोदा जी की सभा में वर्णन किया कि धारण की हुई वनमालाएं मयूर मुकुट से शोभायमान वन के वेश की श्रेणी वाले बलदेव जी के संग वाले पर्वतों के तटों पर गोचारण के कारण वेणु के बजाने में अनुराग रखने वाले वेणु ध्वनि के द्वारा मेघों को आकर्षित करने वाले वृक्षों की घनी छाया में बैठकर शीतल शरीर वाले एवं प्रत्येक सखा के प्रति सुख का संचार करने वाले श्री कृष्ण अपनी सुमधुर वेणु ध्वनि के द्वारा संपूर्ण विश्व को चंचल बना रहे हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करें तथा हर्ष को भी बरसा रहे हैं। अपनी श्याम कांति के वितरण करने से मित्रता करने वाले मेघ नन्ही नन्ही बूंदों को बरसाता हुआ श्री कृष्ण की उपासना कर रहा है किंतु स्पष्ट रूप से उनके निकट नहीं आता, वो भी ऊपर छत्र सा छाया रहता है। तदंतर श्री कृष्ण वहां पर अत्यंत घनी घन की छाया में सुख से विहार करते हैं। उसी विहार को नंद रानी की सभा में साधारण जनों के समर्थन पूर्वक जताने के लिए गोपियों ने इस प्रकार वर्णित किया। बोलते अरे मैया यशोदा तुम अपने लाला का दर्शन करो एवं श्रवण तो करो। अरे मैया यशोदा तुम अपने लाला का दर्शन एवं श्रवण तो करो। देखो वो क्रीड़ा संबंधी कलाओं में पूर्ण पंडित हैं। किसी के द्वारा बिना सीखे स्वयं ही वेणु बजाना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा शिव आदि विशिष्ट देवताओं को भी मोहित करने वाली विविध स्वरमयी राग रागिनी के द्वारा धेनुगण को लुटा रहा। तदंतर प्राय श्री राधिका एवं चंद्रावली आदि कुछ ब्रज देवियां ब्रज से बाहर निकलकर दिन में छिपकर कोई बहाना बनाकर श्री कृष्ण के आने के मार्ग में उनका अनुसरण करने के लिए खड़ी होकर श्री कृष्ण को देखती हुई भी नहीं देखती हुई की तरह दूर से ही मार्ग छोड़ देती। कुछ दूतियां उनका इस प्रकार परिहास करती है, मदांधे तेरे सामने ये मयूर विराजमान है किंतु मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण नहीं है।
कारण वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण जगत भर के प्राण है, किंतु यह मयूर तो जगत का प्राण नहीं है, अथवा यह तो सच्छिद्र बांसुओं को बजाने वाला वायु है, किंतु जगत का प्राण प्यारा वह श्री कृष्ण है। और भी दूतियां छल पूर्वक श्री कृष्ण को भी जना देती हैं कि चंद्रावली आदि सखियां इसी वन में छिपी पड़ी हैं। कहता है, हे कृष्ण, चंद्रिका को फैला रही, ललित भाव का धारण कर रही, विचित्र शाखा को पकड़ रही, सब पर विजय पा रही, इस प्रकार के इशारे से वे दूतियां शाखाओं की सभा में भी चंद्रावली, ललिता, विशाखा और राधिका को सूचित कर रही। वहां पर कुछ गोपियां देव पूजा के बहाने दुष्प्राप्य पुष्प आदि को चुनते हुए बहुत कलह का कारण बन रही, और कुछ गोपियां तो नवीन मनोहर नवनीत आदि पदार्थ श्री कृष्ण के लिए ले आ रही, तो भी स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अर्पण नहीं कर रही। इसलिए बनावटी दान लेने के चबूतरे पर अर्थात दान घाटी पर बहाना बनाकर उनके मार्ग को रोककर पूछते हुए श्री कृष्ण के प्रति वे गोपियां क्रय विक्रय करने वालों की तरह अपने पदार्थों का मूल्य बता रही। तो श्री कृष्ण के सामान तो नहीं, लेकिन मक्खन नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करे, बनावटी दान लेने के, इसलिए बनावटी दान लेने के चबूतरे पर अर्थात दान घाटी पर बहाना बनाकर उनके मार्ग को रोकते हुए पूछते श्री कृष्ण के प्रति गोपियां क्रय विक्रय करने वालों की तरह पदार्थों का मूल्य बता रही। बोलती है, हमारा पदार्थ दिव्य से भी दिव्य अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ ये जानकर यज्ञ पत्नियों को लक्ष्य कर जो यत्न कर रही हैं, वे सब देव वधु वाणिज्य का अवलंबन कर रही हैं और कह रही हैं, हम तो सच्चाई के लिए अपने द्रव्य की साई या पेशगी के कार्य की मूल्य क्रिया मूल्य की न्यूनता अधिकता का परिणाम समझकर सारे मूल्य को जोड़कर अपनी वस्तुएं बेचेंगी, अन्यथा नहीं। वहीं पर पुष्प चुनते समय स्नेही श्री कृष्ण के साथ प्रश्नोत्तर में वार्तालाप, जैसे श्री कृष्ण बोले, अरे तुम कौन हो? गोपियां बोलती पुष्प चयन कर रही। श्री कृष्ण बोलते पुष्प को चुनकर क्या करोगी? गोपियां बोलती देव पूजन करेंगे। श्री कृष्ण बोलते यदि तुम देवता होकर भी देव पूजन करोगी तो तुम किस प्रकार देवता? गोपियां बोली, देव पूजन तो हमारा क्रीड़ा मात्र है, किसी फल के लिए नहीं। श्री कृष्ण बोले, यदि ऐसी बात है तो सभी, तब तो इसी प्रकार के भाव वाले हमारे साथ तुम्हारी एकता स्पष्ट सिद्ध हो गई, अर्थात समानशील व्यसनेषु संख्यम के अनुसार हमारा तुम्हारा निरपेक्ष क्रीड़ा रूप एक सा व्यवहार होने के कारण हमारा तुम्हारा एक सा भाव स्पष्ट हो गया। इस प्रकार कहकर हठ पूर्वक गोपियों के साथ विहार करने वाले हैं, पुष्पों के हार धारण करने वाले मनोहर श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। और कदाचित श्री कृष्ण उन्हीं से पुनः बोले, तुम कौन हो? गोपियां बोलती हम वन देवता है, वन देवता है। श्री कृष्ण बोले, तुम क्या कर रही हो? गोपियां बोलती पुष्प को ग्रहण कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोलते, इस वन का राज्य तो देवताओं ने हमारे लिए दिया हुआ है, अतः यहाँ पर तुम कौन सी वन देवियां हो, अर्थात तुम्हारे यहाँ क्या अधिकार है? गोपियां बोलती, इस वन का राज्य तो हमारी जाति वालों ने हमारे लिए अर्पण किया है। श्री कृष्ण बोलते, यदि ऐसी बात है तो तब तो हमारी स्थिति सबसे ऊंची है, अर्थात गोप जाति में ही हमारी प्रधानता है, अतः इस वन पर हमारा अधिकार समुचित है। इस प्रकार विवाद करते हुए गोपियों के साथ श्री कृष्ण का काम युद्ध शोभा पाने लगा। और किसी दिन किसी प्रेयसी की दूती के साथ श्री कृष्ण की उक्ति प्रयुक्ति, इयम का अर्थात ये स्त्री कौन है? उत्तर स्त्री है। श्री कृष्ण बोलता, का स्त्री? इन दोनों शब्दों को मिलाकर छल पूर्वक तुम्हारा अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? इस प्रकार समझकर श्री कृष्ण पुनः किम के स्थान में यही शत पर सिद्ध होगी। दूती बोलती है, ओ आश्चर्य, श्याम सुंदर, यहाँ पर भय कौन सा है? अतः इस प्रकार हरिण लोचना राधिका की दूती की वाणी को श्री कृष्ण को लक्ष्य कर विजय को पारी अर्थात उत्कर्ष को प्राप्त करें। उसके बाद दान लीला का वर्णन आता है।
दान लीला अनंतर दूध दही आदि गव्य वस्तु बेचने के बहाने से क्रीड़ामय विवाद था। श्री कृष्ण बोली, अरे तुम कौन हो? गोपियां बोलती, अजी हम तो दूध दही बेचने वाली हैं। श्री कृष्ण बोलते, ये तुम सब तो लक्ष्मी को अतिक्रमण करके सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुकी हुई, इसलिए तुम सबके संबंध में दूध दही बेचना आदि कार्य कहीं भी इसलिए तुम सबके संबंध में यह दूध दही बेचना आदि कार्य कहीं भी संभावना का स्थान नहीं। गोपियां बोलती, हम सब ने लक्ष्मी जी को अतिक्रमण करके उस दूध दही का मूल्य जान लिया, अर्थात हमारे दूध दही का मूल्य आज लक्ष्मी जी से भी अधिक है। अतः ब्रज में इसका क्रय विक्रय आदि दूषण नहीं है, अपितु तो हमारा भूषण है। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम व्यवसायी नहीं हो तो मैं घटवारिया हूँ, घट्टपाल हूँ, मेरे काम में भी उसी प्रकार दोष की संभावना नहीं, इसलिए मैं इस कारण मेरे लिए अमित दान दीजिए। अब सखाओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश, बोलते हैं, सखाओ देखो मैं इनका घटवारिया हूँ, अतः मेरे लिए अवश्य देना चाहिए। किंतु आज ये सब यदि कर नहीं देना चाहें तो तुम सब घाट की परिपाटी को तोड़ने वाली इन ग्वालिनियों के पहले तो अतुल बलपूर्वक फल को अर्थात अधिक लाभ को छीन लो, उसके बाद उन सबके चारों ओर से रोक लो। एवं श्री कृष्ण यहाँ के घटवारियां हैं, इस बात को भली प्रकार से समझा दो। श्री कृष्ण अपने सखाओं से बोलते हैं, अगर ये टैक्स नहीं देती तो सबको रोक लो। यदि ये तुम्हारे समझाने पर भी सुस्पष्ट न समझ सकेंगे तब तो मैं स्वयं वन रूप कारागार के द्वारा इन सबको धारण कर लूँ, अथवा अच्छी तरह टटोल कर छिपाए हुए इनके निवि को अर्थात मूलधन को या कटी वस्त्र के बंधन को स्वयं हर लूंगा। अतः इस प्रकार का कर हर्षित होकर श्री कृष्ण के तत्त आचरण कर लेने पर किसी प्रकार कष्ट के से घर आकर अपनी अपनी सखियों में उस अनुभूत विषय को दूसरी प्रकार से कहती हुई गोपियों ने यह गीत भी गाया था कि हे सखी, हम जैसे जनों को मोहित करने के लिए असाधारण कारण स्वरूप श्री कृष्ण के चरित्र सुनो। देखो, ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त एवं शुभ प्रद अपने पदार्पण के द्वारा तरण आदि को पुनः अंकुरित कर रहे हैं, और वे गज की सी चाल से विहार कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तथा वंशी भी बजा रहे हैं, और हमारे मार्ग को रोक लेते हैं, जबरदस्ती घाट का कर मांगते हैं। ये दान लीला हुई। इसके बाद नौका लीला, इस प्रकार नौका लीला भी जानने योग्य है। जिस समय कहीं पर वे मृग नयनी गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य सार के दर्शनार्थ कौतुकपूर्ण नेत्र वाली होकर सखी समूह से व्यूह की सी रचना करके विहार चर्या पूर्वक श्री कृष्ण के पास जाकर पश्चात परिहास पूर्वक क्रीड़ा युद्ध करने लग जाती, उस समय ब्रह्मा को मोहित करने वाले श्री कृष्ण हजारों सखाओं के सहित केली कला करते हुए एक साथ मिलकर परिवर्तनों के चरणों को एक भाव से अर्थात एक धारा बनाकर स्पष्ट प्राप्त होते सुख के भाव पूर्वक कुटिलता से युक्त उन गोपियों को मोहित करने के लिए किनारों को तोड़ने वाली चिंतातीत कारण वाली कष्ट से भी अनिवार्य है। ऐसी एक श्रेष्ठ नदी मार्ग में परिवर्तित प्रवर्तित कर देते हैं, और परिवर्तित करते ही यह नदी दो पुरुषों अर्थात 7 हाथ के परिमाण की गहरी। इस प्रकार निश्चय पूर्वक नौका के द्वारा तरने योग्य विचारी गई उस नदी में बहुत से पलाश के पत्रों से बनी विशाल नौकाओं को सखाओं के सहित पहुंचाकर पश्चात गोपियों के मार्ग को लक्ष्य कर कर्णधार मल्लाह का सा व्यवहार करते हुए अखिल मणि श्री कृष्ण नौका की उतराई देने के विस्तार आदि में कातर होने वाली उन गोपियों के साथ प्रेममयी नीति पूर्वक कला एवं विविध उल्लास विलास करते करते पहने वस्त्र आभूषणों को लेने के लिए उद्यत हो जाते। नौका लीला में गीत में सखिया एक गोपियां एक दूसरे से बोलते, अरे सखियों, उस श्याम की डिठाई कहाँ तक देखें, देखो हमारे मार्ग में शीघ्र ही तो नवीन नदी का निर्माण कर देते हैं तथा नौका भी बना लेते हैं, और हम सबको पार कराने के लिए उस नौका पर भी चढ़ा लेते हैं, जिससे कि बीच बीच में किसी बहाने से हमारा स्पर्श भी कर लेते हैं। उस नौका लीला की प्रशंसा गोपियों ने घर में भी की। जैसे सखी देख, हम सबको नौका में चढ़ाने के लिए परिचय से मिलते हैं, चारों से स्तुति से भरकर मीठे वचन बनाकर
एवं मैं तुमको नदी के पार उतार दूंगा। ऐसे वचन की सहायता की रचना करके हमको नौका में बिठाकर जब नदी के बीच में आ गए, तब कष्ट से देने योग्य नौका की उतराई मांगते हुए चक्र के चिन्ह से युक्त कर वाले श्री कृष्ण ने नौका को रोककर कौन कौन सी वक्र कला समूह की रचना नहीं की, अभी तो सब प्रकार की कुटिलता की। इस प्रकार वन में भी अपने मनोरथ समूह को प्रत्यक्ष करने वाले, पुनः घर में जाने की अभिलाषा करने वाले, मार्ग में मित्रों से वार्तालाप करने वाले तथा घर में जाकर पुनः स्नान आदि के द्वारा वेश रचना करने वाले श्री कृष्ण वहीं पर किसी नदी के तट पर और कभी यमुना के निकट जलपान कराने के लिए एकत्रित की हुई गोश्रेणी को संगठित करते हुए क्रमशः गिनती करते, दल रूप से प्रकट करते उस अपूर्व गोगण की शोभा के मनन से चरितार्थ होकर गाना गाने लगे। उस पूर्वोक्त गायन का अनुगान सभा में विस्तृत गोपियों ने भी किया। जैसे हरी सखियों, मोहन मंत्र का गायन करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन करो। देखो, मणिमाला के द्वारा की गई अपने गोगण की गणना की पूर्ति को लक्ष्य करके आनंद के सहित विराजमान हो अत्यंत स्नेही सखा के कंधे पर अपनी भुजा को धरे हुए उच्च स्वर से गायन कर रहे हैं। उसी गायन के द्वारा अधिक मात्रा में हरिणियों को भी आकर्षित कर और श्री कृष्ण के निकट आई हुई मृगी को एवं मृगलोचना इस रमणी मणि को भी देख लो। यदि कहो कि हमें तो मृगलोचना नहीं दिखाई देती, तो मैं दो व्यक्ति को कैसे देख रही हूँ, क्योंकि उस रमणी के श्री कृष्ण से पृथक गति नहीं। उसके बाद समस्त सखाओं के द्वारा इधर उधर से बनाई कर लाई हुई उत्कृष्ट मकरंद से सुंदर कुंद की मालाओं के द्वारा अलंकृत होकर श्री कृष्ण ने जिस प्रकार विहार किया एवं श्रेणीबद्ध गोगण को एकत्रित करके वे जिस प्रकार घर में आए, गोपियों ने उस विषय का उसी प्रकार वर्णन तो किया, किंतु श्री कृष्ण के आगमन के विलंब के कारण कातरता से व्याकुल हुई श्री ब्रजेश्वरी की सभा में जाने के हेतु अपने भाव को छिपा करी उस विषय का वर्णन, जैसे अरि सखियों शीघ्र ही आते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करो, क्योंकि उन्होंने अपने बंधुओं पर दया करके बहुत समय तक गोवर्धन पर्वत को भी धारण किया था। और देखो, कुंद की मालाओं के द्वारा श्री कृष्ण का लीला वेश सुरक्षित है। वे गो एवं गोपों के साथ विहार करते आ रहे हैं। मंद मंद वायु के द्वारा उनका अनुजीवन हो रहा है। वे प्रतिक्षण सबके मन का अपहरण कर रहे हैं। देव रूप वंदियों के द्वारा उनकी वंदना की गई है। देवताओं के द्वारा किए गए नृत्य वाद्य में वे सावधान है। मुनि समुदाय के द्वारा उनकी स्तुति का अभ्यास किया गया है। गुणियों के भाव में स्वयं निपुण है तथा जगत वंदनी। पश्चात गोधन समुदाय के निकट सभी सखाओं ने एक साथ उनके गौरव का वर्णन किया। मन भ्रमण से उत्पन्न हुए परिश्रम की शोभाओं के द्वारा भी सबके सुखकारी वेणुवादन की कला की श्रेष्ठता को प्राप्त कर चुके और गोगण के खुरों से उठी हुई ब्रज रज से व्याप्त माला के द्वारा भी कितने मनोहर है। एवं दोनों नेत्रों को थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं। निज जनों को मान देने वाले हैं तथा सायंकाल में ब्रज में गोगण को लौटा कर लाना ही जिनका अभिलषित है। एवं गुण विशिष्ट कृष्ण का दर्शन कर और जिनके दोनों कपोल पर कनक कुंडलों की शोभा से भरी हुई पांडु छवि छा रही, गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते मंद मंद चल रहे हैं तथा संध्या के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह विशेष हर्षित है। ऐसे नंदलाल की नेक झांकी तो कर लो। अब विष्णु पुराण वरा पुराण को भी प्रमाण रूप से अनुसरण करके वासंतिक रास के लिए दूसरे प्रकार का बोध कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण के मिलन के समय को न देखने के कारण समय बिताने के लिए पूर्वोक्त वर्णन रूप सरोवर में गोता लगाने की रुचि वाली कर्ण पर्यंत विशाल नेत्र वाली गोपियां जब श्री नंद रानी की सभा में विद्यमान थी, तब कमल नयन श्री कृष्ण अपने मन में उन्हीं का शोक करके शीघ्र ही वहां पर आकर सत्यम रमणीय सुखमयी धारा के द्वारा सभी जनों को यथायोग्य सुखी करते हुए भी उन गोपियों के विरह रूप अग्नि की ज्वाला विशेष के बचे वत्स से संतप्त कुटिल कटाक्ष रूप बाणों के द्वारा अत्यंत विद्ध होकर उस वेद की व्यधा को दूर करने के लिए मुरली की सुमधुर ध्वनि की कला के द्वारा गोष्ठ एवं गोवर्धन पर्वत के बीच में अनन्य गति होने के कारण उन गोपियों को ही अपने निकट एकत्रित कर सुख को प्राप्त कर वसंत में निरंतर रास लीला के लिए बनाई गई युक्ति को वसंत काल में निरंतर रास करना चाहिए। इस प्रकार की युक्ति के विषय से जुटाकर पश्चात आशा करने वाली गोपियों की आशा का दान करते हुए अपने ब्रज की ओर से विशेष गर्जना करने वाले अरिष्टासुर के द्वारा किए गए अनिष्ट रूप से कष्ट से प्रकट हुए रोने बुलाने के शब्दों को सुनने लगे
और शब्द के सुनते ही अपने 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 मार्ग से गोपियों के सहित झटपट ब्रज में चले गए। आने के बाद अरिष्टासुर वध रूपी वृतांत तो पहले बीत चुका। अरिष्ट वध के प्रसंग में विज्ञगण इस गाथा को प्रकाशित करते हैं, जैसे वसंत कालीन रासलीला में गए हुए एवं उसी बीच में वर्षासुर के निकट आए हुए श्री कृष्ण के वेग की शीघ्रता को ही जब देवताओं ने नहीं देखा, तब उनका परिश्रम नहीं देखा। इस विषय में तो कहना ही। और जब वो अरिष्टासुर मारा गया, तब भी उसके बैरी श्री कृष्ण ने अपने आवेश को दूर नहीं किया, क्योंकि वो दैत्य बहुत से फैलाव को प्राप्त करते हुए श्री कृष्ण के पराक्रम के परिपूर्ण स्थल को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि वह दैत्य श्री कृष्ण के पूरे पराक्रम का दिखाने का पर्याप्त स्थान नहीं था। अतः श्री कृष्ण का आवेश दूर नहीं हुआ। अतः उस आविष्टा से दूर न होने पर वो युद्ध स्थल उस दैत्य के संग से मानव अपराध युक्त हो गया था। अतः उस आविष्टा के दूर न होने पर वह युद्ध स्थल उस दैत्य के संग से मानव अपराध युक्त हो गया था। अतः श्री कृष्ण ने अपने एड़ी के प्रहार से विदीर्णता को प्राप्त होने के कारण वह विभाग को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण की एड़ी से फटा हुआ भूमि का विभाग अपने तीर्थता का समर्थन करता हुआ धर्मार्थ काम मोक्ष रूप समस्त पुरुषार्थ देने के प्रति सार्थकता को प्राप्त हो गया। इस स्थान का नाम श्री कृष्ण कुंड या श्याम कुंड हो गया। और जिस श्री कृष्ण कुंड में सभी सखाओं के सहित स्वयं स्नान करते हुए श्री कृष्ण सज्जनों के इस प्रकार के आचार का प्रचार कर दिया। पश्चात ये माँ तीर्थ पाताल से प्रकट हुआ और इस प्रकार उसके स्वरूप को प्रकाशित कर उसमें गोता लगाकर उसे अच्छी प्रकार बाहर आकर बहुत सा दान देकर पश्चात व्रज की सारी जनता के द्वारा जिनका सुख उत्पन्न हुआ एवं शत्रु विजय रूप कर्म का गायन हो गया, वे श्री कृष्ण व्रज को ही चले आए। और आते ही श्री ब्रजराज आदि वृद्ध पुरुषों को प्रेम एवं विनय के द्वारा सम्मानित कर विश्राम करने के बहाने अपने शयन में आकर परम अनुराग के सागर श्री कृष्ण ने पहले स्वयं आगमन पूर्वक ब्रज से बाहरी विभाग वाली भूमि में संकेत विशिष्ट वेणु की ध्वनि के द्वारा सर्वापेक्षा श्रेष्ठी उन प्रियतमा गोपियों को एकत्रित कर किसी को भी प्रतीत न होने वाले प्रकार से फिर भी रासलीला के प्राप्त कर लिया। और वहां पर श्री कृष्ण के आधार में श्री राधिका ने जिस माधुरी का आस्वादन किया था, वो माधुरी मुरली की सुमधुर ध्वनि के अभ्यास में अनुभूत होती थी। और उसी स्थान पर अभिसार के समय चंचल वस्त्रों वाली व्रजांगनाओं की श्रेणी शोभा पा रही थी। उनका उनको देखकर ये मालूम पड़ता था मानो कामदेव की विजय पताका ही आगे की और सुंदर चाल को धारण कर रही। और जिस अभिसार के मार्ग में सबसे पहले निकलने का अवसर पाने वाली परम लक्ष्मी स्वरूपा सभी के द्वारा आराधित श्रीमती राधिका के साथ एकांत के कारण प्रियतम श्री कृष्ण का जो परिहास हुआ, उसने महान सुख को पुष्ट किया और चिंता रूप संताप से ग्लानि को प्राप्त हृदय वाली वो कृष्ण कांता राधिका अरिष्टासुर के साथ युद्ध रूप विपत्ति से उत्तीर्ण हुए। उन प्रियतम श्री कृष्ण जब मिल गई, तब लज्जा की मर्यादा को भी त्यागती हुई प्रियतम का आलिंगन करके प्रकाशित होते हुए स्तंभ संवेद आदि सात्विक भावों की उत्पत्ति से युक्त होकर बहुत देर तक विचार से रहित जन का सा आचरण करने लगे। श्री कृष्ण भी उसी प्रकार प्रेम विवश होकर राधिका का अनुकरण या अनुगमन करने लगे। तदंतर सखियों के द्वारा किसी प्रकार प्रिया प्रीतम के सात्वित होने पर प्रीतम श्री कृष्ण को अपने द्वारा बनाई और श्याम कुंड को उन सखियों के दृष्टिगोचर करते हुए परिहास पूर्वक प्रिया से बोले,
हे प्रिय, देखो देखो, श्याम कुंड नामक ये हमारा सरोवर सागर की तरह गिरिराज का संयोग पाकर अनेक प्रकार के कमलों की उत्पत्ति को कमला की उत्पत्ति को प्रकाशित करने वाले हम चंद्रमा की तरह एक स्थान में स्थित होकर भी अपनी कांत श्रेणी द्वारा को पृथ्वी में मुदावन हर्षों की रक्षा को चंद्र पक्ष कुमुद वन को विकसित करने वाला तथा ब्रजपाणी इंद्र की तरह सत उत्तम अम्ब सत जल भ्रमर आदि से युक्त होकर पक्ष ब्रज से युक्त होकर विलास कर रहा है और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जैसे अनेक भुवनों की सृष्टि करके शोभायमान है। उसी तरह यह कुंड भी भुवन अर्थात जल की सृष्टि करके विराजमान है और त्रिपुरासुर पर विजय पाने वाले शंकर जैसे सहसा एकाएक गर मतलब जहर का मान शमन करने वाला और इस प्रकार ये सरोवर भी अपनी विशालता एवं पवित्रता के कारण सागर का मान खंडन करने वाला है और श्रीमान विष्णु जैसे परमहंस अर्थात जीवन मुक्त महात्माओं के समूह के आश्रय से सुंदर है। उसी प्रकार ये कुंड भी राजहंस चक्रवाक आदि पक्षियों का आश्रय स्वरूप होने से मनोहर और श्री बलराम जी जैसे अपनी माता रोहिणी का सुख संचार करने वाले उसी प्रकार ये श्याम कुंड में रोहिणी अर्थात धेनु मात्र के सुख का संचार है। और अधिक क्या कहूँ, देखो बलराम जी का छोटे भाई मैं जैसे शिष्ट जन कष्टदायक पापी अरिष्टासुर का विनाशक हूँ, उसी प्रकार ये कुंड भी शिष्ट जनों को कष्ट रूप प्राप्त रूप दुख को दूर करने वाला है। इसलिए मैंने तो सुकृत का विस्तार करने वाले इस सरोवर की शीघ्र ही रचना करके कृतार्थता प्राप्त कर ली, किंतु प्रिय तुमने तो ऐसी निपुणता से युक्त कोई पुण्य नहीं किया है, तो गुणियों के बीच में किस प्रकार गणना प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने तो पापी अरिष्टासुर का जो विनाश किया था और इसके बाद ये कुंड में स्नान कर ले, ये कुंड भी शिष्य जनों को कष्ट रूप पाप रूप दुख देने वाला है। इसलिए मैंने तो सुकृत का विस्तार करके सरोवर की शीघ्र रचना करके कृतार्थता प्राप्त कर ली। राधा रानी से बोलते हैं तुमने तो ऐसी निपुणता से युक्त कोई पुण्य नहीं किया है, अतः गुणियों के बीच में किस प्रकार गणना प्राप्त करो। अनंतर श्री राधिका की समवयस्क सखियां तो इस प्रकार प्रयास करने लगी कि हम सब रस को बांधने की किसी अधीनता से विघ्न को प्राप्त नहीं हुआ, हमने नहीं मारा है वृषभासुर को या अरिष्टासुर को, जिससे कि प्रायश्चित के कारण की तरह प्राय लोगों का मनोरंजन कर दे। बेल को मारकर तुमने पाप किया था, तुम ही प्रायश्चित करो, हम सब नहीं। श्री कृष्ण हास्यपूर्वक बोले निश्चय वृष अर्थात धर्म या बेल नहीं था, किंतु तो बेल का सा बहाना बनाने वाले असुर तो धर्म का एवं गो समूह का विरोधी था, अतः उसकी पक्षपाती नहीं होने के कारण धर्मानाशकता तुम्हारे संबंध में ही पर्यावसान पाती है, अर्थात पापी का पक्ष लेने से पाप तुम्हारे ऊपर ही लगता, इसलिए प्रायश्चित करना तुम्हारा ही कर्तव्य है और उसमें भी प्रजा का किया हुआ पाप राजा के ऊपर चलता है। इस प्रकार की राजनीति के न्याय से तुम्हारी राजा स्वरूप इस राधिका के ऊपर ये वृषज्ञता उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार उस प्रायश्चित करने के विषय में राधिका ही प्रधान रूप से निश्चित होती है, अर्थात इसको ही प्रायश्चित करना चाहिए। सखियां बोली अच्छा जो हो, तथापि ये दोष निश्चित रूप से यथाकंचित आपके संबंध से प्राप्त हुआ था, उस दोष को दूर करने के लिए हमको भी आपके किए हुए कार्य का अनुकरण करना चाहिए। और देखो श्याम सुंदर, आपके मंगल के लिए सरसता को प्राप्त होने वाली हमारी समवयस्क सखी का राधिका जो सरसी होगी, वो निश्चय गंगा की तरह श्री कृष्ण के अंगराग से विलास करने वाली है। जो सरसी मतलब राधा कुंड नाम का सरोवर होगा, वो निश्चय गंगा की तरह श्री कृष्ण के अंगराग से विलास करने वाली होगी। गंगा पक्ष श्यामण के अंगराग की मां यमुना जी के अंग संबंधी अनुराग से विलासिनी होगी और चंद्रमा की प्रिया श्रेणी जिस प्रकार बहुत से तारारूप अंगों के द्वारा विराजमान है, उसी प्रकार सरसी मतलब राधा कुंड भी बहुत लोगों को तारने वाले अंग से युक्त होकर विराजमान होगी। और इंद्र की पत्नी शची जिस प्रकार वामन रूप देवर के भाव के कारण अतिशय हर्षयुक्त है, उसी प्रकार वो सरसी भी राधा कुंड भी उपेंद्र देव मतलब श्री कृष्ण के रथ रमन अर्थात स्नान से अतिशय आमोद हो वाली होगी और गायत्री आदि विचित्र श्रुति जैसे न लिखिनी अर्थात मिथ्या कहने वाली नहीं है। उसी प्रकार वह सरसी भी नालिकिनी
अर्थात कमलों से युक्त होगी, और पार्वती की मूर्ति जैसे गिरिराज से उत्पत्ति को धारण करने वाली, उसी तरह वह सरसी भी श्री गोवर्धन से उत्पत्ति धारण करने वाली होगी, और श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति जैसे श्री नारायण के वक्षस्थल पर विलास की पात्र, उसी प्रकार वह सरसी आपके हृदय में विलास की पात्र होगी। और श्री बलराम जी की शक्ति जैसे गंभीरता के कारण प्रलंबासुर के मान एवं मद को नष्ट करने वाली, उसी तरह सरसी भी गंभीरता के कारण अपने था पाने वालों की विशेष लंबाई के मान मद को डुबाने वाली है। ये राधा कुंड की सरोवर की बात है। और अधिक क्या कहें, देखो विशाल नक्षत्र जैसे वैशाख के अंतिम पूर्ण चंद्रमा को अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार सरसी भी राधिका के निकट स्थित पूर्ण चंद्र जो श्री कृष्ण है उनको अपने वश में करने वाली है। अनंतर श्री राधिका को प्रसन्न रखने की लालसा से श्री कृष्ण तो राधिका की ठोड़ी को आदर पूर्वक अपने हाथ से थोड़ी सी ऊंची करके मंद मुस्कान से सुंदरता पूर्वक वचन बोले। पूर्ण चंद्र से भी विशिष्ट राधिका का मुख यदि उदित हो जाता है तो फिर उसके सामने चंद्रमा कौन है। और श्री राधिका के मुख की वह मंदहास कला यदि उदित हो जाता है, चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ जाती है। एवं राधिका की वह दंत पंक्ति यदि उदित हो जाती तो नक्षत्र को धिक्कार है, तथा राधिका के वह विचित्र नेत्र यदि उदित हो जाते तो फिर चकोरों की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार चंद्रमा सभी जनों से अपने परिकर के सहित अपने प्रति तुम्हारी प्रशंसा में अवज्ञा के वचनों को सुनकर अपने हृदय में बारंबार हर्ष रहित हो जाता। अनंतर आगे की ओर चलकर क्रम क्रम से सभी मार्गों को व्याप्त करने वाली, सभी मार्गों में विशेष चलने वाली, सर्वांग व्यापी कंप वाली सभी गोपियों से मिलकर श्री कृष्ण ने चंद्रमा के द्वारा जिसका अंधकार दूर किया, ऐसी रात्रि में श्री गोवर्धन के निकट वसंत ऋतु से विराजमान वन में सब रासों की अपेक्षा अधिक विलासों से विस्तृत रासलीला को महोत्सव पूर्वक उल्लासित किया। वहां पर देवांगनाओं की वाणी जिस प्रकार से बिजली या इंद्रधनुष या वही नवीन मेघ निरंतर जल बरसाता, वह चातकियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण का पीताम्बर विद्युत है, उनका भ्रुयुगली इंद्रधनुष है, स्वयं ही नवमेघ ताल लय पूर्वक निरंतर का गाना ही चले, एम गोपियां ही चातकी, ऐसा जानना चाहिए। उस समय की अवस्था का सौभाग्य जैसे श्री कृष्ण की कांति शोभा के समूह से उत्पन्न हुए मेघ को भी जीतने वाली, उनका लावण्य भी इसी प्रकार के मेघ में प्रकाशित होते हैं, मोतियों की शोभा पर विजय पाने वाले एवं रूप की श्रेष्ठता विश्व के आदिकर्ता ब्रह्मा को भी मोहित करने वाली। यदि श्री कृष्ण की अल्प किशोर अवस्था में इस प्रकार की नित्य कांति है, तब उस किशोर अवस्था के पूर्ण होने पर उसका यथार्थ रूप कौन वर्णन कर सकता। और जिस पूर्ण किशोर अवस्था में नित्य नई नई शोभाएं उत्पन्न होती है, उसके विषय में तो फिर कहना है। कंस के रंगभूमि में बैठी हुई मथुरा की स्त्रियों के कथन का श्री सुखदेव जी ने भी अनुमोदन किया है। जैसे सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सा तप किया था, जो कि अपना नेत्र रूप पान पात्रों से उनकी रूप माधुरी का नित्य निरंतर पान करती रहती। उनका रूप लावण्य का सार है, अतुलनीय है, सर्वोत्कृष्ट वस्त्र भूषणों की अपेक्षा न करके स्वयं सिद्धि, अथवा इनसे दूसरे जन्म में ऐसा रूप सिद्ध नहीं हो सकता। यह रूप प्रतिक्षण नवीन होता जाता है, अतः नित्य नूतन है, सर्वसाधारण के लिए इसका दर्शन भी दुर्लभ है, और इस रूप संपूर्ण यश सौंदर्य ऐश्वर्य का एकांत स्थान है। श्री कृष्ण की कांतियों का मंथन करके यदि कदाचित कुछ मेघ कहीं पर उत्पन्न हो जाए, और वे मेघ भी यदि अधिक विलास करें और गोपियों की कांति को मत कर वैसे ही स्थिर बिजलियां यदि उन मेघों के साथ क्रीड़ा करें, तब गोपी कृष्ण की उपमा बनेगी। अतः इस प्रकार कृष्ण रूप मेघ में विद्युत की तुलना करके उन गोपियों का वर्णन करते श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण में उन गोपियों के नित्य शोभा करने वाले भाव का स्पष्ट प्रकाशित किया। उसको देखा श्री सुखदेव जी की जो द्वारा जो वर्णन हुआ
इस प्रकार है, हे परीक्षित, नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव धरती थी, कभी कभी अपने हाथ उठाकर भाव बताती थी, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती थी तथा कभी भौं मटकाती थी। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई। उनके वक्षस्थल हिल रहा था तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे, कानों के कुंडल हिल रहे थे, हिल हिल कर कपोलों पे मतलब गालों पे आ जाते। उनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलक रही थी, केशों की चोटियां एवं निवी की गांठें ढीली पड़ रही थी। इस प्रकार कृष्ण प्रीतम एवं गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल है, उनके बीच में चमकती गोरी गोल गोपियां बिजली। उनकी शोभा असीम थी। यहाँ पर वृष्टि के स्थान पर श्वेत बिंदु एवं मृग की गर्जना के स्थान पर संगीत जानना चाहिए। और उसमें भी उस समय जो विशेषता दिखती थी वह यथा हरिप्रिया इन गोपियों में यह पादन्यास आदि गुण प्रत्येक दिन में प्रतिक्षण में वृद्धि को प्राप्त। इस विषय में क्या कहूँ, क्योंकि सदैव बाल्य पौगंड आदि में भी नवीन अवस्था रहने पर इस नवीन किशोरावस्था में पुनः क्या वर्णन हो सकता है, और उसमें भी इस पूर्ण किशोरावस्था में कितनी विशेषता होगी, इसका वर्णन पुनः कैसे हो सकता है। क्योंकि जिस समय अरिष्टासुर का नाश होने वाली रात्रि में तो गुणों की वृद्धि नाचने की तरह होने लगी। यह वसंत कालिक रासोत्सव का वर्णन यथा पहले शरद ऋतु में जब रासोत्सव हुआ तब तो प्राथमिक आरंभ के कारण स्वर्गीय वाद्य आदि भी सहायक हो गए थे, किंतु इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य जितने भी रास रचे तब श्री कृष्ण एवं राधा प्रवृत्ति गोपियों ने ही सब पर विजय पाने वाले महासंगीत के योग्य वाद्य रचे। रास के समय की शोभा तथा ऊपर का तारागण भूमि पर सुगंधमय विचित्र पुष्पावली सुशोभित तथा आकाश में चांदनी छिटक रही थी एवं भूतल पर अनेक रत्नों की शोभा थी। आकाश में वो अकेला चंद्रमा था, इधर भूमि पर निर्मल मुख समूह का प्रकाश था। इस प्रकार आकाश में रास की रंग भूमि की शोभा, इन दोनों की ये स्थिति विचित्र थी। दिव्य वन की पंक्तियां, भूमि का धन स्वरूप श्री गोवर्धन पर्वत, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान रास मंडल, पूर्ण चंद्र की चंद्रिका से शुक्ल वर्ण की रात्रि एवं लक्ष्मी के द्वारा वंदित विचिन्हों से युक्त गोपी रूप स्त्रियों के द्वारा तथा उपमा के भी सुंदर उपमा रूप श्री कृष्ण पुरुष के द्वारा शोभायमान रत्य और उससे भी संपूर्ण साजबाज श्रीमती राधिका के द्वारा और अधिक सुशोभित था। अतः उस समस्त विषयों का कौन कवि यथार्थ वर्णन कर सकता। इस प्रकार से दूसरे रास का वर्णन हो रहा है जो वसंत ऋतु में हुआ था। पहला रास तो रास लीला शरद उत्सव में होती, दूसरा रास तो इसके आगे की जो लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री गोप जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की।